Hi everyone, this is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं क्योंकि जिन पोइट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा जाने माने और सबके फेवरेट वाले पोइट हैं। इनके रियल नेम से तो इनको शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन जो इनके लिए नाम इस्तेमाल किया गया है पोइट्री की दुनिया में, उस नाम से इनको हर कोई जानता है। तो आज के पोएम का नाम है द नेबर फ्रेंड, माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट, कि मेरा हमसाया दोस्त आखिरी सांस ले रहा है। ये लिखा गया था सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी ने इसको लिखा था। अब इस नाम से तो इनको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अगर मैं कहूँगी कि ये पोएम बुल्ले शाह ने लिखी है तो इनको डेफिनेटली सारे कोई जानते होंगे। तो बुल्ले शाह का असली नाम सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी था, ठीक है। वो पैदा होते हैं 1618 में और इनकी डेथ हुई है 1757 में। ये इनके फेमस नाम हैं बुल्ले शाह और बुल्लिया के नाम से लोग इनको जानते हैं। ये 17 एंड 18th सेंचुरी में जो पंजाबी रेवोल्यूशनरी फ़िलासफ़ी थी वहाँ से मतलब उनका सही इनका नाम है। ये रिफॉर्मर थे और सूफ़ी पोएट थे, ठीक है। इन्होंने अपने टाइम में इनको अपने टाइम का फादर ऑफ पंजाबी इनलाइटमेंट कहा जाता है। और ये जो है कसूर में दफन जब इनकी डेथ हुई थी तो इनको कसूर में दफनाया गया था, जो कि अभी रिसेंटली प्रेजेंट डे में पंजाब पाकिस्तान है, ठीक है। तो जो आज हम पोएम करने वाले हैं उसमें बेसिकली 4 स्टांजाज हैं और उन स्टांजा की एक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। पहला जो स्टांजा है वो उसमें टोटल 5 लाइन्स हैं और बाकी में कम होंगी। तो आइए चलते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टांजा है हमारे पास, माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट, कि मेरा हमसाया दोस्त आखिरी सांस ले रहा है। वट शुड आई डू, कि मैं क्या करूं। ओ गॉड, या अल्लाह, अगास्ट, मैं खौफज़दा हूँ। ही इज़ टू लीव, वो इस दुनिया से जाने को है, यानी कि वो जा रहा है इस दुनिया से। नाउ कांट रिमेन, अब वो रुक नहीं सकता। कंपेनियंस रेडी कैच द ट्रेन, कि जो दोस्त हैं बाकी वो गाड़ी पकड़ने को तैयार हैं। वट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। ओ गॉड, ए खुदा, अगास्ट, मैं खौफज़दा हूँ। इन लाइन्स में कहता है कि द पोएट सेज दैट द डेथ सीन ऑफ माई नेबर फ्रेंड टेरिफाइज हिम ग्रेटली, कि उसके दोस्त के जो डेथ सीन है उसने उसको बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया है। ही हैज़ नो ऑप्शन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट टू प्रे टू अल्लाह टू गिव हिम स्ट्रेंथ टू बियर द लॉस। कहता है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस वो सिर्फ खुदा से दुआ कर सकता है कि सब जो उसका नुकसान हो रहा है, उसको दोस्त मर रहा है, उसको बर्दाश्त करने की उसको हिम्मत चाहिए, ठीक है। ही इज़ अबाउट टू डाई एंड देयर इज़ नो चांस टू हिज सर्वाइवल, कि वो मरने वाला है और उसके पास सर्वाइवल के कोई चांसेस नहीं हैं। द कंपेनियंस आर आल्सो गेटिंग रेडी टू शिफ्ट हिम टू द ग्रेवयार्ड, के उसके जो दोस्त हैं बाकी उस दोस्त के जो कि मर रहा है उसको कब्रिस्तान ले जाने के लिए तैयार हैं। दिस इज़ इंडीड फ्राइटनिंग सीन एंड ही टेक्स रिफ्यूज, वो कहता है मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह से क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा सीन है मेरे लिए। सेकेंड सेंस में कहता है कि ऑन एवरी साइड डिकेमिंग टॉक, कि हर तरफ रुखसत हो जाने की बातें हो रही हैं। एट एवरी प्लेस आर स्ट्राइक्स इन स्टॉक, कि हर मुकाम पर चीखो पुकार मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर मॉर्निंग चल रही होगी ना, लोग मातम मना रहे होंगे उस नेबर के जाने की, उनको बुरा लग रहा होगा। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। ओ गॉड, ए खुदाया, अगास्ट, मैं दहशत ज़दा हूँ। Here the poet says that all the people gathered there are talking about the mortality, यानी कि वहाँ पर लोग ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जितने भी लोग मौजूद हैं वो इंसान के फना हो जाने के बारे में ही बातें कर रहे हैं। एट द ऑल द रिलेशन आर वीपिंग एंड क्राइंग, कि तमाम लोग रो रहे हैं। एंड द होल प्लेस इज़ इकोइंग विद द क्राइज, और तमाम जो जगह है वहाँ पर लोगों के रोने की गूंजें हैं बस।
फ्लेयर अप फ्लेम्स इन हार्ट टू हाइड, कि शोले दिल में भड़क कर बुलंदी को जा रहे हैं। फॉर विजिबल इज़ नॉट चार्मिंग साइड, कि देखने को ये बिल्कुल भी दिलकश मंजर नहीं रहा। वट शुड आई डू ओ गॉड अगास्ट, मैं क्या करूं ए खुदाया, मैं खौफज़दा हूँ। The poet says the death scene creates deep effect on the people gathered at the scene. वो कहता है यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हैं डेथ सीन ने वहाँ उन पर बहुत ही ज़्यादा असर किया है, डीप गहरा असर। Their hearts are full of feelings of grief and sadness as they can see no charming scene, कि उनके दिल जो है गम से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं, और वहाँ पर कोई चार्मिंग सीन किसी को दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज सैड ओकेजन, या ये एक दुख भरा मौका है। सो द पोएट इज़ टेरिफाइड एंड प्रेड टू अल्लाह, तो हमारा जो पोएट है वो क्या है कि डरा हुआ है और अल्लाह पाक से दुआ कर रहा है कि या अल्लाह अब मुझे भी मतलब हिम्मत दे, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रही। विदाउट हिज लव, देखें अब हिज जहाँ पर एच कैपिटल है तो ये जाहिर कर रहा है कि ये हिज उसके फ्रेंड के लिए या उस राइटर के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये डिवाइन गॉड के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, बुल्ले इज बुल्ला, अब वो खुद को इधर जा क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। विदाउट हिज लव बुल्ला इन लॉस, कि इसकी मोहब्बत यानी कि इश्क अल्लाही के बगैर बुल्ले शाह जो हैं वो नुकसान में हैं। कैन हार्डली डिवेल हेयर और अक्रॉस, उसकी मोहब्बत के बगैर यानी कि अल्लाह पाक की मोहब्बत के बगैर वो इस दुनिया में और अगली दुनिया में सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल है। वट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। ओ गॉड ए खुदाया अगास्ट, मैं दहशत ज़दा हूँ। इन लाइन्स में वो यही कहता है कि अल्लाह पाक से यानी कि तसल्ली मांग रहा होता है, स्ट्रेंथ लेने की कोशिश करता है कि मुझे सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि अल्लाह पाक की मोहब्बत के बगैर तो इस दुनिया में भी इसका सर्वाइवल मुश्किल है और अगली दुनिया में भी। तो ये जो है सूफ़ीज़्म पर हमारे पास पोएम थी, क्योंकि जो हमारे पोएट हैं वो सूफ़ी पोएट हैं। ठीक है, वो इश्क़ इलाही पर लिखते होते हैं और वो दुनियावी यानी कि बातों पर नहीं लिखते। दुनिया पर उनका जो थीम होता है उनकी राइटिंग्स का वो इश्क़ यानी कि इलाही डिवाइन नेचर डिवाइन पर होता है। ठीक है, फेट पर होता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और आपने एंजॉय की है तो इसको एक अच्छा सा इस पर एक कमेंट करें, इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।